नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। जी हाँ, आइए आज हम सभी जानते हैं अपराजिता के फायदे और नुकसान के बारे में। अपराजिता एक आयुर्वेदिक और बहुत ही आम बारहमासी बेल है जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में होती है। इस आयुर्वेदिक जड़ी बूटी का वैज्ञानिक नाम क्लिटोरिया टर्नेटे है। इस पौधे को हिंदी में कायाला, अंग्रेजी में बटरफ्लाई पिया और संस्कृत में गिरिकर्णिका के नाम से भी जाना जाता है। यह एक औषधीय गुणों से भरपूर जड़ी बूटी है जो कि आम घरेलू पौधों की तरह घरों में उगाई जाती है। अपराजिता पौधे को बहुत ही कम देखभाल की आवश्यकता होती है। अपराजिता के फायदे इस पौधे के संपूर्ण भाग के औषधीय उपयोग के लिए हैं। विशेष रूप से इस पौधे की जड़ जो ल्यूकोडर्मा के इलाज के लिए उपयोग की जाती है। अपराजिता के फायदे विषहर के रूप में भी उपयोग के लिए जाने जाते हैं। आइए जानते हैं हम सभी अपराजिता पौधे के बारे में। क्लिटोरिया प्लांट या अपराजिता, जिसे हम जड़ी बूटी के रूप में जानते हैं, यह पौधा एक बेल के रूप में अन्य पेड़ पौधों की सहायता से बढ़ता है। यह घरों की साज सजावट करने वाले पौधों में अपना विशेष स्थान रखता है। इसके पत्ते हरे और चमकीले होते हैं। इनके फूल नीले या सफ़ेद होते हैं। अपराजिता पौधे की सभी हिस्सों का उपयोग बाहरी और आंतरिक समस्याओं के उपचार के लिए औषधीय रूप में किया जाता है। आइए जानते हैं इसमें कौन कौन से पोषक तत्व मौजूद होते हैं, फिर जानेंगे हम सभी इसके फायदों के बारे में। ब्लू बटरफ्लाई में पोषक तत्व बहुत अच्छी मात्रा में होते हैं जो इसे हमारे लिए बहुत ही उपयोगी बनाते हैं। अपराजिता के फूलों में कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, जस्ता, आयरन और मैग्नीज बहुत अच्छी मात्रा में उपलब्ध होते हैं। यह सोडियम में भी समृद्ध है। इस पौधे में बहुत से विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो हमें बहुत से स्वास्थ्य लाभ दिलाने में मदद करते हैं। आइए जानते हैं इसके फायदों के बारे में। आयुर्वेद के पंचकर्म उपचार में अपराजिता का प्रयोग आमतौर पर किया जाता है। ये उपचार शरीर में दोषों को दूर करने में मदद करते हैं। अपराजिता के फायदे शरीर के आंतरिक और बाहरी डिटॉक्सिफिकेशन के लिए बहुत ही प्रभावी होते हैं। यह तंत्रिका तंत्र के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है, जिसके कारण ये वात विकारों का उपचार करने में मदद करता है। आइए जानते हैं अपराजिता के फायदों के बारे में। सबसे पहला, दृष्टि सुधार में अपराजिता के औषधीय प्रयोग। जी हाँ, प्रोथोसियानिडिन नामक एंटीऑक्सीडेंट की अच्छी मात्रा अपराजिता में होती है जो आँखों की कोशिकाओं में रक्त प्रवाह को बढ़ाती है, जो कि ग्लूकोमा, धुंधली दृष्टि, रेटिना क्षति या आँखों की थकान इत्यादि को दूर करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। यदि आपको आँखों से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या है तो आप अपराजिता का उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा ये पाचन तंत्र के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसकी औषधीय पत्तों का उपयोग पित्त को शुद्ध करने के लिए किया जाता है, जो अपराजिता के फायदे को और अधिक बढ़ाते हैं। इस पौधे के पत्तों का उपयोग करके पेट दर्द का इलाज भी किया जा सकता है, जो कि आपके पाचन तंत्र से संबंधित हो सकता है। पेट या इसी तरह के अन्य दर्द को ठीक करने के लिए आप अपराजिता के बीजों का भी उपयोग कर सकते हैं। आप इन बीजों का पाउडर बनाकर दिन में इसे 2 बार सेवन करें। यह आपके पाचन तंत्र को ठीक करने और पेट दर्द से राहत दिलाने में मदद करेगा। इसके अलावा अपराजिता के फायदे उल्टी को रोकने में भी हैं। उबकाई को रोकने के लिए अपराजिता के पौधे से निकाले जाने वाले अर्क का उपयोग किया जाता है। अपराजिता के फायदे रोगाणुरोधी, विशेष रूप से पेचिश से संबंधित समस्याओं को रोकने में मदद करता है। इस पौधे के रस में एक हल्का रेचक यानी कि पेट को साफ करने वाला गुण होता है। अपराजिता का उपयोग गैस्ट्रिटिस, दस्त तथा गुदा रक्तस्राव के इलाज में भी किया जाता है। अपराजिता का फूल महिलाओं के लिए भी बहुत ही फायदेमंद होता है। महिलाओं को अपने लिए अपराजिता के फायदे पता होना चाहिए। यह उनके लिए एक विशेष प्रकार की दवा का कार्य करती है जो उन्हें अनियमित अवधि के मद्दों से निपटने में मदद करते हैं। इसके अलावा अपराजिता के फूल महिलाओं में प्रजनन संबंधी समस्याओं को भी दूर करने में सहायक है। इसी के साथ साथ ये मधुमेह का भी इलाज करता है। मधुमेह रोगियों के लिए अपराजिता के फायदे आश्चर्यजनक रूप से हैं, क्योंकि यह रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में मदद करता है। भोजन के बाद
इसके फूलों की चाय का सेवन करने से यह रक्त शर्करा के स्तर को कम करने में मदद करती है। साथ ही यह आपके शरीर में शुगर लेवल को स्थिर बनाए रखने में सहायक होती है। अपराजिता के बेल के फायदे तंत्रिका तंत्र के लिए। जी हाँ, शरीर में अच्छे चयापचय के लिए तंत्रिका तंत्र प्रमुख भूमिका निभाता है। अपराजिता में कुछ ऐसे यौगिक होते हैं जो तंत्रिका तंत्र के कार्य को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। दूसरे शब्दों में यह भी कहा जा सकता है कि अपराजिता के फायदे मस्तिष्क को स्वस्थ और तेज बनाने में मदद करते हैं। इसके अलावा अगर आपके बाल झड़ रहे हैं तो प्राचीन समय से ही अपराजिता जड़ी बूटी का उपयोग पुरुषों के गंजेपन और बालों के गिरने की समस्या के उपचार के लिए किया जाता रहा है। अपराजिता में एक प्रमुख घटक एंथोसायनिन होता है जो सिर में रक्त प्रवाह की वृद्धि करता है और बालों को पोषण उपलब्ध कराने के साथ साथ उन्हें गिरने से बचाए रखता है। अवसाद कम करने में अपराजिता का उपयोग। जी हाँ, क्लिटोरिया टर्नेटे में चिंता और अवसाद को कम करने वाले गुण होते हैं। अपराजिता के फायदे तनाव को कम करने और मस्तिष्क को स्वस्थ रखने के लिए उपयोग किया जाता है। एक पशु अध्ययन में पाया गया कि अपराजिता का सेवन करने से यह अनेक मानसिक तनाव को कम करता है। यदि आप भी चिंता या अवसाद से ग्रसित हैं तो अपराजिता के फायदे प्राप्त कर सकते हैं। अपराजिता के बीज हृदय स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी होते हैं। हृदय स्वास्थ्य के लिए अपराजिता का उपयोग बहुत ही लाभकारी होता है। एक अध्ययन के अनुसार अपराजिता ट्राइग्लिसराइड्स और कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करते हैं। अपराजिता के बीज और जड़ दोनों में ट्राइग्लिसराइड्स को कम करने की क्षमता होती है और अपराजिता की जड़ों को कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए जाना जाता है। इस कारण से अपराजिता के फायदे कार्डियोवैस्कुलर स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। इसके साथ साथ अगर आपको फीवर है तो शरीर के बढ़े हुए तापमान को कम करने के लिए अपराजिता का उपयोग बहुत ही प्रभावी होता है। अपराजिता त्वचा के नीचे रक्त वाहिकाओं का विकास करके बुखार को कम करने में मदद करती है। यदि आप या आपके आसपास कोई भी व्यक्ति बुखार से ग्रसित हो तो उसके लिए अपराजिता का उपयोग करना फायदेमंद हो सकता है। इसी के साथ साथ अगर कोई अस्थमा से पीड़ित है तो अध्ययनों के अनुसार अपराजिता अस्थमा का उपचार करने में फायदेमंद होती है। अपराजिता में इथेलॉलिक गुण होते हैं जो व्यक्ति पर एंटी अस्थमात्मक प्रभाव डालते हैं। यदि आपको ऐसा लगता है कि आप में अस्थमा के लक्षण हैं तो आप अपराजिता का उपयोग कर सकते हैं, आपको इससे फायदा मिलेगा। जी हाँ, इसी के साथ साथ एंटी कैंसर। अपराजिता में उपस्थित साइक्लोटाइड कोशिका झिल्ली को टूटने से रोकता है और कैंसर कोशिकाओं के विकास को कम करके कैंसर जीवाणुओं को नष्ट करने में मदद करता है। इसी के साथ HIV प्रभाव है अगर तो अध्ययनों से पता चला है कि अपराजिता में उपस्थित साइक्लोटाइड ऐसा गुण है जो बहुत ही कम जड़ी बूटियों में पाया जाता है। यह गुण HIV विरोधी होता है। जिन लोगों को HIV की संभावना होती है उनके लिए अपराजिता बहुत ही फायदेमंद होता है। एंटी इन्फ्लामेटरी प्रकृति। जी हाँ, गहरे नीले रंग की अपराजिता के फूलों में फ्लेवोनोइड्स होता है जो लगभग सभी सब्जियों और फलों में पाए जाते हैं। फ्लेवोनोइड्स शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जिनमें एंटी इन्फ्लामेटरी और प्रतिरक्षा प्रणाली से जुड़े लाभ होते हैं। गर्भावस्था के लिए नीले फूलों वाला यह औषधीय पौधा बहुत ही चमत्कारिक प्रभाव वाला होता है। इसके फूल मादा जन्नांग की तरह ही दिखाई देते हैं। इन फूलों को गर्भधारण में मदद करने के लिए जाना जाता है। इसे कैमोमाइल और ग्रीन चाय की तरह ही उपयोग किया जाता है जो गर्भावस्था के दौरान कैफीन के लिए एक स्वस्थ और अच्छा विकल्प प्रदान करता है। अब आइए जान लेते हैं इतनी सारे फायदों के बाद कुछ नुकसान भी होता है इसका, इस बारे में भी जानते हैं। कम मात्रा में अपराजिता का सेवन करने से किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होता है, इस बात को ध्यान में रख ले। यानी कि आपको कम मात्रा में ही इस्तेमाल करना है, लंबे समय तक इस्तेमाल कीजिए, कम मात्रा में इस्तेमाल कीजिए। फिर भी यह मैं आप सभी को सलाह जरूर दूंगा कि अपराजिता का सेवन लंबे समय तक अधिक मात्रा में बिल्कुल नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपको नुकसान होगा। यदि आप गर्भवती हैं या स्तनपान करा रही हैं तो अपराजिता का सेवन करने से पहले डॉक्टर से अवश्य मशवरा ले लें। इसके बाद एक बात का मुख्य रूप से ध्यान रखें कि आपको ज़्यादा मात्रा में कभी भी किसी भी औषधि का सेवन नहीं करना है, अन्यथा वो फायदे की जगह आपके लिए नुकसानदायक ही होगी। तो ये थी आज की जानकारी आप सभी के लिए। अगले एपिसोड में आप सभी के साथ जुड़ते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।